नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, पाठ 9 उलझन सुलझन। तो उलझन सुलझन में जो पहेलियाँ है उसे हम आज बुझाएंगे। तो पहेलियाँ बुझाना एक कला है। पहेलियों से छात्रों की विचार शक्ति का विकास होता है। यहाँ पहेलियों के माध्यम से इस शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। तो यह जो पहेली दी गई है वो पहेली को हम बुझाएंगे। तो पहले आपको पहेलियाँ अपने नोट में लिखनी है। तो पहली जो पहेली है, एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। तो काले रंग का एक फूल है, वह सिर पर होने पर बहुत अच्छा लगता है। सिर यानी कि मस्तक। तो फूल का समानार्थी शब्द पुष्प, सुमन। तो काले रंग का एक फूल है, वह सिर होने पर बहुत अच्छा लगता है। वह तेज धूप और बारिश में खिलता है, छाया में वह सूख जाता है। तो वो जो काले रंग का फूल है वो तेज धूप और बारिश में ही खिलता है। धूप यानी कि तड़को और बारिश यानी कि वर्षा। तो काले रंग का जो फूल है वो सिर पर सुहाता है और वह तेज धूप और बारिश में खिलता है, छाया में वह सूख जाता है। तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा छाता। छाता जो सिर पर काले रंग का होता है और वो हमारे सिर पर ही रहता है और वो धूप और वर्षा में खिलता है और छाया में मुरझा जाता है। तो उसका जवाब आएगा छाता। दूसरा, चोर नहीं, डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी। न वो चोर है न डाकू है, वह कहीं की रानी भी नहीं है, उसे 32 सिपाही सदा घेरे रहते हैं, उसका तन और मन पानी से भरा रहता है। तो उसका जवाब आएगा जीप। तो न वो चोर है न डाकू है और न कहीं की रानी है, फिर भी वो 32 सिपाही के घेरे में रहती है। तो उसका जवाब जीभ आएगा। तीसरा, नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। तो मेरा नाम 3 अक्षर का है, मैं समुद्र किनारे रहता हूँ। सागर यानी कि समुद्र। मैं समुद्र किनारे रहता हूँ, खाने में मेरा उपयोग होता है, बच्चों बताओ मेरा नाम क्या है? तो सागर तट के रहने वाला है वो है नमक। नमक जो है वो सागर किनारे ही पैदा होता है, वो सागर के किनारे ही बसता है, वो सबके खाने में भी आता है और सबके खाने के काम में आता है। तो हमें उसका नाम बताना है। तो उसका नाम क्या है? नमक। तो तीसरी जो पहेली है उसका जवाब आएगा नमक। नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। तो तीसरी पहेली का जवाब आएगा नमक। चौथी, यादी कटे तो दशरथ सुत होता, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। आदि यादी यानी कि पहला अक्षर। मेरे नाम का पहला अक्षर कट जाए तो मैं दशरथ का बेटा बनता हूँ। दशरथ सूत એટલે राजा दशरथ का सूत यानी कि पुत्र। तो यादी कटे तो दशरथ सूत होता, मेरा नाम का पहला अक्षर कट जाए तो मैं दशरथ का बेटा बनता हूँ, बीच का अक्षर कट जाए तो आम बनता हूँ और अंत का अक्षर कट जाए तो मैं लकड़ी काटने का औजार बन जाऊँ, बोलो मेरा नाम क्या है? तो मेरा नाम है आराम। आराम। यादी कटे तो, यादी यानी कि प्रथम अक्षर, यादी कटे तो दशरथ सुत होता, मध्य कटे तो आम, बीच का अक्षर अगर कट जाए तो मैं आम कहलाता और अंत का अक्षर कट जाए तो मैं लकड़ी काटने का साधन बन जाता। लकड़ी काटने का साधन का नाम है आरी, बोलो मेरा नाम। तो इन शब्दों को मिलाकर हमें उसका नाम बताना है। तो उसका जवाब आएगा आराम। पाँचवों, 2 सखिया दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, हंसे खुशी में दुख में रोले। तो दोनों सखिया है, दोनों बड़ी
चंचल है। वे फाटक खोलकर घूमती रहती है। वे जो सो जाने पर सपने देखती है। वे खुशी में हंसती है और दुख में रोती है। तो उसका जवाब आएगा आँखें। आँखें जो है वो दोनों साथ में ही रहती है और वो दोनों चंचल काम करती है। फिरती फाटक खोले, अगर हमें चलना है, दौड़ना है तो हमें आँख खुली रख के ही चलना पड़ता है। सो जाए तो सपने देखे, सो जाए तो आँख हमारी बंद हो जाती है और वो हम सपने में चले जाते हैं। हंसे खुशी में दुख में रोले, हंसे खुशी में दुख में रोले। तो ज़्यादा हंसने पर भी उसकी आँखों में से पानी बहने लगता है। तो उसका जवाब आएगा आँखें। छठा, दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। तो इन शब्दों को मिलाकर हमें नया शब्द बनाना है। दादा है पर दादी नहीं, तो पहले लिखना है दादा। भाई है पर बहन नहीं, बाद में लिखना है भाई। 9 है पर 10 नहीं, तो बाद में लिखना है 9। रोजी है पर रोटी नहीं, तो बाद में लिखना है रोजी। तो उसका जवाब आएगा दादा भाई नवरोजी। सबका एक एक अक्षर मिलाकर नाम पूरा करना है। 7वीं पहेली जो है वो चित्र के आधार पर से नीचे दिए गए चित्रों में चित्र के शब्द ढूंढिए। तो पहला शब्द जो है उसका नाम है सारंगी और दूसरा चित्र जो है उसका नाम है मोर। तो यहाँ ये 6 पहेली दी गई है, वो 6 पहेली आपको अपनी नोट में लिखनी है। अगर हो सके तो पहेली का चित्र भी आप बना सकते हैं। तो आगे कल हम उसका स्वाध्याय लिखेंगे।